नहमदु वसल्ली अला रसूलिही करीम। अम्मा बाद फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम उलमाए दीन, बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। और मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। कलमे तैयब का बयान जारी और सारी है, और उसी कलमे तैयब के इश्क में मैंने ये कलाम लिखा है, पेश करता हूँ। ऐ कलमे तैयब बता तेरा राजदार कौन। ऐ कलमे तैयब बता तेरा राजदार कौन। और तीरो तलवार के साये में गुजारा दिन रात कौन। और दिया है सर हुसैन मेरे मौला की राह में। दिया है सर हुसैन मेरे मौला की राह में। ऐसी कुर्बानी दिया है यहाँ कौन। और तुम कहते हो फ़क्र से हमारे हैं हुसैन। तुम कहते हो फ़क्र से हमारे हैं हुसैन। मेरे हुसैन पे तीर तलवार चलाया था यहाँ कौन। और तुम जबर हो जाबीर हो धोखेबाज हो तुम जबर हो जाबीर हो धोखेबाज हो तुम। मेरे हुसैन को शहीद किया था यहाँ कौन, कराया था यहाँ कौन। और करबला की तारीख को देख लो देखने वालों। करबला की तारीख को देख लो देखने वालों। फना है यहाँ कौन, बका है यहाँ कौन। फना है यहाँ कौन, बका है यहाँ कौन। तमाम उलमाए दीन, तमाम बिरादरान इस्लाम, माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ कि इसी कलमे के तैयब के ऊपर गौर फिक्र करें और करबला की तारीख को हमेशा अपने नज़रों के सामने रखें। इमाम हुसैन ने इसी कलमे तैयब के लिए आपने सब कुछ कुर्बान कर दिया। और 1350 साल से दो इस्लाम चल रहे हैं, एक यजीदी इस्लाम, एक हुसैनी इस्लाम। यजीदी इस्लाम क्या है और हुसैनी इस्लाम क्या है, इस पे गौर व फिक्र करना होगा। कुछ भी, चाहे दुनिया हो चाहे दीन हो, जब तक हम गौर व फिक्र नहीं करेंगे हकीकत और हक नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हकीकत और हक क्या है, इसे हमें तस्दीक और तहकीक करना होगा। और तस्दीक और तहकीक से ही हम हकीकत तक पहुँचते हैं और हक हमें तलाश करने से ही मिलती है। और गौर व फिक्र करते चलेंगे तो हकीकत और हक से रूबरू हो ही जाएगी। इसलिए हमें तस्दीक और तहकीक करते रहना चाहिए। और जिसके वजूद में ज़िक्र मौला नहीं, वो गाफिल है, गुमराह है। और जिसके वजूद में ज़िक्र मौला है, ज़िक्र इलाही है, वो हर वक्त अल्लाह रसूल के साये में रहता है। इसलिए ज़िक्रों में सबसे अफजल ज़िक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसलिए कि उसमें दो पाक नाम हैं, अल्लाह और रसूल।
और अल्लाह रसूल से अफजल व ज़िक्र कोई नहीं है, कुछ नहीं है। और कलमे तैयब के अंदर वो दो पाक नाम मौजूद है। इसलिए हमें गौर व फिक्र करना होगा कि यजीदी इस्लाम क्या है, हुसैनी इस्लाम क्या है। यजीदी इस्लाम ज़ब्र का है और हुसैनी इस्लाम सब्र का है। यजीदी इस्लाम ज़ाहिरी और ज़ुबानी इस्लाम है, हुसैनी इस्लाम बातिनी और रूहानी इस्लाम है। यजीदी इस्लाम ज़बर का है, हुसैनी इस्लाम सब्र का है। इसलिए कुरान में आयत है, इन्नल्लाह मा शाबरीन, बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, और किसी एक के साथ नहीं, वरना एक के साथ होता तो सिर्फ आता इन्नल्लाह मा शाब्र, सब्र करने वाले सिर्फ एक के साथ है। इसलिए आयत आई है इन्नल्लाह मा शाबरीन, तमाम जितने भी दुनिया में लोग हैं सब्र करने वाले, उन सब के साथ अल्लाह जो है साथ है। और इसके आगे तो मेरे आका फरमाते हैं कि मेरा खुदा मुझसे जुदा नहीं है, अगर वो जुदा है तो मेरा खुदा नहीं है। तो हर किसी को गौर फिक्र करना चाहिए कि मेरा खुदा मुझसे जुदा नहीं है, अगर वो जुदा है तो मेरा खुदा नहीं है। हर वक्त हर लम्हा आपके साथ, आपके रूबरू रहता है। आप कहीं भी चले जाओ, हर वक्त वो आपको देखता रहता है कि मेरा बंदा क्या कर रहा है, क्या चाहता है, किस चीज़ पे गौर फिक्र है। जिसमें लगा है और जिसमें नहीं लगा है, वो हर चीज़ पे नज़र रखता है, कोई चीज़ उससे छुपा नहीं है। फिर भी इंसान गौर फिक्र नहीं करता है और नफ्स उसको हर वक्त धोखा देता रहता है। नफ्स लगी हुई है, इसलिए शैतान का चाल कमज़ोर हो जाता है, लेकिन नफ्स की चाल कभी कमज़ोर नहीं होती। इसलिए कि तमाम दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर कोई यही कहता है कि शैतान ने बहका दिया, शैतान ने बहका दिया, शैतान ने गुमराह कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम को भी शैतान ने गुमराह किया। हर कोई यही कहता है शैतान ने गुमराह कर दिया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सबको शैतान ने गुमराह किया तो शैतान को गुमराह किसने किया? इसलिए कि उससे पहले तो शैतान कोई था ही नहीं, फिर उसको किसने गुमराह किया? गौर फिक्र करना होगा। शैतान को गुमराह उसके नफ्स ने किया, इसलिए कि शैतान को भी गुमराह करने वाला नफ्स है, तो उसके नफ्स जो है उसको गुमराह किया। तो शैतान का दांव कमज़ोर है, लेकिन नफ्स का दांव बहुत मजबूत है। और नफ्स को हमें जानना और पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
मन अरफा नफ्सहू फ़क़द अरफा रब्बहू, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। इसलिए हम अपने नफ्स को पहचान करें और रब की पहचान करें। मेरे आका ने फरमाया, फिर मेरे मौला अली ने फरमाया, फिर मेरे इमाम हुसैन ने फरमाया, फिर ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया और तमाम औलिया इकराम ने फरमाया, क्योंकि बहुत बड़ी हदीस है ये। मन अरफा नफ्सहू फ़क़द अरफा रब्बहू, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। इसका मोटा मायने है, जिसने खुद को पहचाना उसने रब को पहचाना। खुद की पहचान रब की पहचान है। हम सब कुछ जानते हैं, सबको जानते हैं, सबको पहचानते हैं। क्या हम कभी खुद को जानते हैं, खुद को पहचानते हैं? क्या हमने कभी अपने नफ्स पे गौर व फिक्र किया? हमें अपने नफ्सों पे गौर व फिक्र करना होगा। ये हम नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, इसलिए हमें किसी न किसी के हाथों पे बैत होना चाहिए। और बैत होने के मायने ही यही है कि हमें नफ्स की पहचान हो जाए, नफ्स की तालीम हो जाए। और नफ्स की तालीम देने वाले को ही मुर्शिद कहते हैं, और दुनिया की तालीम देने वाले जो किताबी तालीम मिलती है उसे हम मौलवी कहते हैं, मौलाना कहते हैं। और आखिरत और नफ्स की तैयारी जो हमें इल्म देते हैं उन्हें मुर्शिद कहते हैं। इसलिए हमें कहीं से ना कहीं किसी ना किसी से बैत होना पड़ेगा, और बैत जब हो जाएंगे तो हमें नफ्स की पहचान हो जाएगी, खुद की पहचान हो जाएगी, रब की पहचान हो जाएगी। इसलिए हमें अपने नफ्स की तालीम किसी पीर कामिल से लेना होगा, फिर हमें वो समझ में आएगी, आयत भी समझ में आएगी। मन अरफा नफ्सहू फ़क़द अरफा रब्बहू, ये भी समझ में आएगी कि जिसने अपने नफ्स को जाना उसने अपने रब को जाना। हिरन के नाभि में ही मौजूद है मुश्क, लेकिन उसे पता नहीं है कि मुश्क मेरे ही अंदर है। इसलिए वो हिरन भटकती है, उसे पता नहीं है। अगर उसे पता चल जाए कि मुश्क जो है मेरे ही अंदर मौजूद है तो वो कभी नहीं भटकेगी। वो मुतमईन हो जाएगी कि जो खुशबू आ रही है वो मेरे ही अंदर से आ रही है, कहीं और से नहीं। इसलिए इसी तरह से इस आयत पे गौर व फिक्र करे, इस हदीस पे गौर व फिक्र करे। मन अरफा नफ्सहू फ़क़द अरफा रब्बहू, कि जब नफ्स की पहचान से ही रब की पहचान होगी तो हम नफ्स की पहचान ही क्यों ना करें। जिस दिन हम नफ्स की पहचान कर लेंगे हम अपने रब की पहचान कर लेंगे। इसलिए हमें इस पे गौर व फिक्र करना होगा कि तमाम जितने भी सहाबा हैं, जितने भी वली हैं, ये तमाम इस पे गौर व फिक्र किए हैं और गौर व फिक्र करके रब की पहचान की है। नफ्स की पहचान से ही रब की पहचान है, और कोई पहचान नहीं है, कोई नहीं कह सकता कि रब की पहचान क्या है। इसलिए बहुत बड़ी हदीस है, इस पे गौर व फिक्र करें। और आगे जो है और भी बयान धीरे धीरे मैं देता रहूँगा और आपके जहन के पर्दे को हटाता रहूँगा। तब तक के लिए वमा इनल बलाग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।